एक मैंने वीडियो देखी थी जहाँ पे जॉन अब्राहम कहते हैं कि मैंने कई साल से चॉकलेट नहीं खाया है। हमारे पार्टिसिपेंट जब खाना खाने की प्रोसेस को सीख जाते हैं दिलीप जी, तो 10-10 गुलाब जामुन एक सिटिंग में खाते हैं और वजन फिर भी नहीं बढ़ता। महिलाओं के वेट लॉस के बारे में बातें की, पुरुष बेचारे पेट निकाल के घूम रहे हैं, उनके लिए क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेडियो अड्डा शो और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आरजे दिलीप सिंह। और हर बार जैसा कि हमारे शो में एक नई हस्ती होती है, तो आज फिर से इस एपिसोड में एक नई हस्ती के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं अनलूट, एक ऐसी संस्था है जो आपके वेट लॉस प्रोग्राम में हेल्प करती है, आपके वेट लॉस में हेल्प करती है। तो हमारे साथ अनलूट के फाउंडर यहाँ पे मौजूद हैं मिस्टर सुधीर आस्था जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट शो पे इनवाइट किया है। मैं फाउंडर नहीं, को फाउंडर हूँ। अच्छा। फाउंडर आशा जी हैं। अच्छा। मैं सुधीर को फाउंडर हूँ इस क्या बात है अनलूट का। अच्छा हुआ आपने ये क्लियर कर दिया। और आपके ऊपर बहुत सारे आरोप भी हैं जनता के। जी हाँ, बिल्कुल। हम बिल्कुल सबके आरोपों के जवाब देने के लिए हम हाजिर हैं। जी, पहला आरोप ये है कि आप कहते हैं कि आलू पराठा खाओ और वेट लॉस करो। ये ऐसा ही हो, आलू पराठा खाने से ही वजन कम होगा। अच्छा। वजन कम करने का और कोई भी उपाय नहीं है। लोग जूझ रहे हैं सालों साल से, भूखे रह रह के, कोई रास्ता दिखाई देता नहीं है। अगर हो भी गया तो कम वापस आता है। वजन कम करना डिफिकल्ट नहीं होता है। आप किसी भी रास्ते से कर सकते हैं। गोली कैप्सूल खा के वजन कम कर सकते हैं, जिम जाके या कुछ इसी टाइप की एक्सरसाइज करके वजन कम कर सकते हैं, या डाइटिंग और फास्टिंग करके वजन कम कर सकते हैं। बट इन सारे तरीकों में आपको भूखा ही रखा जाता है। कब तक भूखा रहेंगे? कब तक आप खाने से बच के रहेंगे? एक ना एक दिन तो आपको आम खाने ही पड़ेंगे, एक ना एक दिन तो रोटी खानी ही पड़ेगी। जिस दिन आप रोटी खाते हो वजन वापस आता है। और सब लोगों के मन में फिर ये धारणा बन जाती है कि खाना खाने से तो वजन बढ़ता है। लेकिन वजन बढ़ा नहीं है, आपने क्योंकि गलत रास्ते पे जाके वजन कम किया है। और जब आप खाना खाते हो वजन वापस आता है। हम ये कहते हैं कि जब आप अपने नॉर्मल खाने को खाते हुए जब वजन कम करेंगे, तो नॉर्मल खाना तो आप जीवन भर खा सकते हो। करेक्ट। तो वजन वापस आएगा कैसे? आप ऐसा क्या करोगे कि जिससे वजन वापस आएगा? अगर आप भूखे रहोगे तो वजन डेफिनेटली वापस आने वाला है। जी। तो एक मैंने वीडियो देखी थी जहाँ पे जॉन अब्राहम कहते हैं कि मैंने कई साल से चॉकलेट नहीं खाया है या मीठा नहीं खाया है। तो ये क्या इनकी क्रेविंग नहीं होती होगी या कैसे इसको कंट्रोल करते होंगे? कंट्रोल करना क्यों है? अगर मान लीजिए मन करता है तो आपको जरूर खानी चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए मेरा उदाहरण लें, हम चिकन नहीं खाते बट मुझे उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। लेकिन अगर आपने खाते रहे हैं, खाने का मन करता है तो जरूर खाइए। बिल्कुल। हमारे प्रोग्राम से निकलने के बाद चॉकलेट कितना खाएगा एक व्यक्ति? 100 ग्राम खाएगा। एक जो उसके बाहर आती है कितनी बड़ी आती है? 100 ग्राम की आती है। हमारे पार्टिसिपेंट जब खाना खाने की प्रोसेस को सीख जाते हैं दिलीप जी, तो 10-10 गुलाब जामुन एक सिटिंग में खाते हैं और वजन फिर भी नहीं बढ़ता। तो जॉन अब्राहम अगर हमसे सीख लेते हैं इस प्रोसेस को खाना खाने की, हमारे एक पार्टिसिपेंट ने बताया, खाना वही, तरीका सही। अगर आपका तरीका सही है तो आप साइकिल अगर आपको चलानी आती है तो दुनिया के 10 चक्कर भी काट सकते हो। साइकिल चलानी नहीं आती है तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते हो। जीवन उतना ही सरल है। क्या बात है, बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने। और एक आरोप और आप पे है कि कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट कहते हैं कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक सीट आपने छीनी और आप उस पर काम भी नहीं कर रहे हैं, आपने दूसरी फील्ड बाद में चुन ली। बिल्कुल ठीक बात आरोप है, लेकिन ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। अच्छा। मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद में 60 साल तक मैंने नौकरी की है। अच्छा। गवर्नमेंट की प्रीमियम PSU है, ONGC। अच्छा। उसमें मैं रिटायर हुआ अपनी पूरी सर्विस देने के बाद। क्या बात। इस दौरान जब ये पेंडेमिक आया तो हमने इस प्रोग्राम को, जब पहले ये आशा जी ही लेके चलती थी। अच्छा। ऑफलाइन लेके चलती थी, क्योंकि बॉम्बे में यहाँ पे बहुत सारी छोटी जगह में बहुत लोग रहते हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन चले गए तो पूरी दुनिया से लोग जुड़ने लगे। और तब तक मेरा जो सेवा काल था कंपनी के साथ, तो मैंने कोई सीट बेकार नहीं की, बल्कि जब पूरी सेवा देने के बाद में, अपने इंजीनियरिंग का पूरा देने के बाद में, जब मैं इस लाइन में आया और मैंने आउट ऑफ द बुक्स जब देखना शुरू किया, आशा जी का जब देखा कि ये आउट ऑफ द बुक्स वाला जो सिस्टम है,
जो कैलोरी से बाहर है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और फाइबर और मेटाबॉलिज्म से बाहर है, ये कैसे मानव जीवन की सेवा कर रहा है। तो हमने इसको फिर बढ़ाया दोनों ने मिलके। इसलिए मैंने कोई सीट वेस्ट नहीं किया। क्या बात है। तो ये लोग जब आपसे जुड़े, उनकी आस्था आपके प्रति बनी, उसके बाद आपने अपना सरनेम आस्था रखा या पहले से ही था? ये हमारा फैमिली सरनेम है बहुत लंबे समय से, जिसको गोत्र कहते हैं। तो ये अष्टा हमारा गोत्र है। अच्छा। जिसको हम लेके चल रहे हैं। तो हमारे दादाजी या उनसे पहले की जो पीढ़ियां हैं, सो इट इज लाइक दिस। ये आस्था नहीं है। अच्छा, अष्टा है। अष्टा है, ओके। चलिए, एक चीज़ और क्लियर हो गई। और दूसरा सवाल ये है कि जब आपका इस फील्ड में आप आए, वेट लॉस प्रोग्राम में आप जुड़े, उसके पहले तक रिटायर होने के बाद आपके कुछ अपने प्लान्स थे कि आपको पहले से पता था कि मुझे ये मैडम के साथ स्टार्ट करना है? देखिए, क्या होता है, आप जीवन में जो मर्जी प्लान करें, बट फाइनली इट इज़ द डेस्टिनी कि वो कहाँ आपको लेके जा रहा है। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना लंबा पेंडेमिक होगा और लॉकडाउन होगा, जहाँ पे ये अच्छा भला ऑफलाइन चलता हुआ प्रोग्राम जो साल में 4 बार ही चल पाता था। क्योंकि जब आप ऑफलाइन होते हैं तो जब एक प्रोग्राम खत्म होता है तो दूसरा प्रोग्राम शुरू होता है। देन इट वाज लोकल, कांदिवली जहाँ पे हम रहते हैं उस इलाके के ही महिलाएं इसका फायदा उठा पा रही थी। पेंडेमिक हुआ तो जो प्रोग्राम हमारा चल रहा था उस प्रोग्राम को हमें ऑनलाइन करना पड़ा कंटिन्यू। जब ऑनलाइन किया तो फिर ये बढ़ता चला गया और तब तक मेरा रिटायरमेंट भी हुआ। तो ये कोई प्लान नहीं किया था, ये ऑटोमेटिकली हो गया। डेस्टिनी ने शायद यही निर्धारण हमारे लिए किया हुआ था। सो दिस इज हाउ इट इज। ओके। तो अभी तक आप कहाँ आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, किस किस कंट्रीज में? जी, क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा है प्रोग्राम, तो सब ऑनलाइन ग्रुप में प्रोग्राम होता है। अभी तक 65 नेशन से महिलाएं इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुकी हैं। तो यानी आप समझ सकते हैं, वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज हो, यूरोप का तो एक एक कंट्री, चाहे वो इटली हो, चाहे वो नॉर्वे हो, नीदरलैंड्स हो, व्हाटएवर, तो सारे देशों से लोग इसमें महिलाएं ज्वाइन कर रही हैं। 65 नेशंस मींस ऑलमोस्ट एंटायर ग्लोब हमारा आ गया है। मालदीव से अभी तक एक लेडी आने की कोशिश, वो नहीं है, मालदीव से नहीं आए। बांग्लादेश से अभी तक, देन भूटान से अभी तक कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, म्यांमार से कोई नहीं है, बट अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि पूरे दुनिया से लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। सब लोग आलू पराठा पेट भर भर के खा रहे हैं। चलिए, जहाँ पे आलू पराठा कल्चर नहीं था वहाँ भी आपने आलू पराठा पहुँचा दिया। नहीं, एक्चुअली जो इस समय पार्टिसिपेशन है वो इंडियन वीमेन का ही है हमारे साथ। ये जो मैं भी कंट्रीज बता रहा हूँ, बट फाइनली इंडियन वीमेन ही ज्वाइन कर रहे हैं। बट हमारा पूरा मानना है, जैसे WHO ये कहता है कि 80% आज जो पॉपुलेशन है वो बीमार है। वो पता नहीं डाटा में क्या है, बट अल्टीमेटली हर व्यक्ति को एक ना एक दिन पूरी दुनिया आलू का पराठा खा रही होगी। जी बिल्कुल। स्वास्थ्य तो आलू के पराठे में ही है, दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल में ही है। सही बात है। तो ये आपकी कैंपेनिंग आप अब्रॉड के लिए कैसे करते हैं? नहीं, कोई कैंपेन नहीं, हम तो मेटा में ऐड चलाते हैं। अच्छा। जो पेड ऐड है या हमारे जो टेस्टिमोनियल्स है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, जैसे आपको फायदा हुआ तो आपने अपने भाई को बताया, या विमेन के लिए है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वर्ड ऑफ माउथ से हमारे पास बहुत पार्टिसिपेंट आते हैं। वर्ड ऑफ माउथ तो एक बात हो गई कि जैसे आपको पता है कि कोई परेशानी में है तो वो कहते हैं भाई आशा जी को ज्वाइन कर लो। दूसरे ऐसे होते हैं कि जब आप किट्टी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो फ्रेंड्स देखते हैं, अरे इतनी पतली हो गई, बड़ी खूबसूरत लग रही है, क्या किया? तो ये लो आशा जी से बात कर लो। तो इस तरीके से काफ़ी पार्टिसिपेशन हमारा इस तरीके से आता है। जो टेस्टिमोनियल्स हमारे जा रहे हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स को जो बेहतर फील होता है, वो जब शेयर करते हैं कि मैंने तो 10 गुलाब जामुन खाए और फिर भी वजन कम नहीं हुआ, तो इससे कुछ लोग बात करते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कुछ लोग जब टेलीफोन करते हैं, क्योंकि हमारे तो ये सब चीज़ें अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो हमसे बात करते हैं। तो कुछ लोग इस तरीके से भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो जैसे कि आपका प्रोग्राम मैंने देखा, उसमें ज़्यादातर हम महिलाओं के बारे में बातें की गई हैं, महिलाओं के वेट लॉस के बारे में बातें की। पुरुष बेचारे पेट निकाल के घूम रहे हैं, उनके लिए क्या है? जी नहीं, 2 अलग अलग बातें हैं। प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन और उस प्रोग्राम का बेनिफिट महिलाओं को इसलिए करवा रहे हैं कि ये प्रोग्राम हमारा नॉर्मल खाना खाने पे आधारित है और एक घर में एक महिला ही खाना प्रोवाइड करने के लिए फंडामेंटली रिस्पॉन्सिबल होती है। घरों में जो वेट की समस्या है या वेट की समस्या है, वो इसलिए है क्योंकि महिलाएं, मुझे माफ़ करें, कि अधिकतर महिलाओं को किचन में घुस के खाना बनाने का मन नहीं करता है। 2 कारणों से, या तो कंटाला आता है जिसको बोलते हैं, दूसरा ऐसा है कि उनका स्वास्थ्य उनको परमिट नहीं करता है कि वो खाना बना सकें। इसलिए क्या होता है कि वो कहते हैं भाई ये लो पकड़ो चाय नाश्ते में और ये पकड़ो ब्रेड और उसको डुबो डुबो के खा लो। खुद भी वो यही खाती है और परिवार भी यही खा रहा होता है।
तो हमने कहा, हमारे पास पहले शुरू में जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो हमने कुछ जेंट्स भी आते थे, अच्छा, लेकिन उनका प्रोग्राम जेंट्स का फेल हो जाता था। क्यों? वो जाते थे कि भाई मुझे तो कल आलू पराठा खाना है। घर वाली यही कहती थी, ये तुम पता नहीं कौन सी आशा जी के पास जाके आ गए जो आलू का पराठा खिला के वजन कम करवा रही हैं। बॉस मेरे से तो बनता नहीं, खाना है तो ये चाय और ब्रेड खा लो। तो प्रोग्राम होता था फेल, पैसे होते थे वेस्ट, और हमें किसी के भी पैसे वेस्ट कराने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो हमने कहा नहीं, फिर हमारा टारगेट ऑडियंस है महिलाएं हैं। अभी घर में अगर एक महिला स्वादिष्ट खाना बनाएगी कि स्वादिष्ट इडली सांभर बनाया तो पूरा घर खाएगा जी। जब इसका पेट जाएगा और वेट जाएगा तो पूरे घर परिवार का वेट जा रहा है। तो हमारे प्रोग्राम को जब लेडी लेके चलती है तो पूरे परिवार का जाता है, सिर्फ जेंट्स का ही नहीं। अगर घर में जितने बच्चे हैं, बच्चे ही नहीं बल्कि एक सिटी से हमारे साथ एक 13 लोग थे उस परिवार में, तो 13 के 13 को बेनिफिट हुआ। क्या बात है। सो एक लेडी ज्वाइन करती है, अपने जो प्रोसेस है घर की, जो रूटीन है, खाना खाने का तरीका संभालती है, तो उससे पूरा घर और पूरा कुनबा वो स्वस्थ हो जाता है। क्या बात है सर। कितने दिन का आपका प्रोग्राम है, वेट लॉस प्रोग्राम? हमारा एक ही प्रोग्राम है। देखिए, हम फंडामेंटली अगर आप इसको समझे तो हम आपके लाइफस्टाइल पे काम कर रहे हैं कि आपको सही तरीका जीवन जीने का क्या है। और लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज है जिसको करेक्ट होने में या रीसेट होने में 90 दिन का प्रोग्राम लगता ही लगता है। एक साइंटिफिक थ्योरी है या एक पोस्टुलेट है जिसको कहा जाता है 7-21-90। मतलब कोई भी नई चीज को आप 7 दिन में समझने लगते हैं, 21 दिन में वो आपकी हैबिट बन जाती है, और 90 डेज में वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। फिर आपको सोचना नहीं है। हर व्यक्ति नाश्ते में सबको पता है, एक बार 90 डेज का प्रोग्राम हो गया तो फिर कहीं देखने की जरूरत नहीं है, ना हमारी तरफ ना किसी और की तरफ। स्वास्थ्य आपका एश्योर्ड होता ही है कि आप खाते रहिए, स्वास्थ्य बनता रहेगा। क्या बात। तो आपने एक और इसमें चीज़ ऐड करी थी कि काजू बादाम और ये नट्स नहीं खाने चाहिए, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, कोई भी चीज़ जो काजू बादाम या कोई भी सीड्स जो हैं, ये जो नट्स हैं ये भी सीड्स हैं बेसिकली, ये न्यूट्रिशन का भंडार होते हैं। इससे एक आम की गुठली से हजारों मैंगो निकल सकते हैं। तो इसलिए हमें न्यूट्रिशन का बॉम्ब नहीं खाना है, हमें न्यूट्रिशन खाना है। हमें जो जैसे कहें कि आम की गुठलियां नहीं खानी है, उसमें से पैदा होने वाला फ्रूट खाना है हमको। सो ये इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। और हमने कहा कि अगर हमने कहा कि आप बादाम छोड़ दीजिए, आप बादाम छोड़ के देखिए, खाना तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास आने वाले इवन जो हमारे कमेंट्स जो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे हो या जहाँ पे भी हो, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं हमने बादाम काजू पिस्ता खाना छोड़ा, सीड खाना छोड़ा, केवल 3 दिन में जीवन में इतना सुकून महसूस होने लगा, स्टमक बहुत अच्छा फील करता है, मेंटली बहुत अच्छा फील होता है, सुकून की नींद आती है। तो इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि काजू बादाम और ये नट्स नहीं खाने चाहिए, इसके पीछे का रीज़न क्या है? हाँ जी, बिल्कुल। हम देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी क्लेम नहीं करते हैं। क्योंकि क्लेम का मतलब ये होता है कि वो किताबों में लिखा होना चाहिए। आपने एक शब्द सुना होगा जिसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, अगर आपको ग्रो करना है देन यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, अभी हम बुक्स की बात करें, जो हेल्थ है, वो ये जो जितने भी इसका पीछे का कारण क्या है? कारण मतलब वो कहीं आपको बुक्स में लिखा होगा। बुक्स में क्या चीज़ें लिखी होती हैं? 5 ही शब्द लिखे होते हैं हेल्थ से रिलेटेड। नंबर 1 जिसको आप कह सकते हैं कैलोरी, दूसरा है आपका कार्ब, प्रोटीन, ये फैट और फाइबर, एंड 5वां है मेटाबॉलिज्म। हमको पता है कि ये 5 शब्द जीवन में आपके कोई भी कल्याण कर नहीं सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि थिंक आउट ऑफ द बुक्स, बॉक्स नहीं, बुक्स। तो वी आर थिंकिंग आउट ऑफ द बुक्स। और ये प्रैक्टिकल धरातल पे वाला प्रोग्राम है। हम कहते हैं कि भाई आप बादाम खाइए, जो मैंने अभी आपसे कहा जी। अगर आप खा रहे हैं, उनको छोड़ के देखिए एक बार, आपको खुद ही पता चलेगा। हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो कहते हैं, 2 तरह के पार्टिसिपेंट हैं जो फ्री में हमारी वेबिनार में आते हैं, और हम जब ये कह रहे हैं या हमारे रील्स को देख के जिन्होंने बादाम छोड़े, वो फोन करके कहते हैं कि मैंने छोड़ा, कमाल हो गया, काजू बादाम जब से छोड़े हैं 3 दिन के भीतर ऐसी मधुर नींद आती है, पहले 4-4 बजे तक करवटें बदलते रहते थे। ये बहुत डिस्टर्ब करता है आपके इंटरनल सिस्टम्स को, इसलिए इनके को बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। रीज़न क्या है वो आप जब इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे तो ही पता चलेगा। किताबों में लिखा होने से या ये लिटरेचर में लिखा होने से कुछ होता नहीं है।
अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि रात को हमें अचानक भूख लग जाती है, क्रेविंग होता है, कुछ भी खाने का मन करता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया। ये जो भी, सॉरी टू यूज, जो फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े लोग होते हैं, इनमें एक शब्द है क्रेविंग। क्रेविंग क्रेविंग क्या होता है? क्रेविंग का हिंदी शब्द बताइए। एक तरह से लालच नहीं, तलब होता है। तलब, हाँ। तलब क्या होता है? जिस व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत है और उसको 2-4 घंटे सिगरेट ना मिले, तो उस जो फीलिंग होती है उसको कहा जाता है क्रेविंग। जो ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति है, उसको 2-4 घंटे तक ड्रग्स ना मिले तो जो फीलिंग होती है, आप समझ सकते हो, उसको कहते हैं क्रेविंग। अब ये जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं, फिटनेस इंडस्ट्री, वेट लॉस इंडस्ट्री वाले, ये आपको खाना खाने नहीं देते हैं फंडामेंटली। तो होता क्या है? आपको लगती है भूख, जो अभी आपने कहा। जी। अब इन्होंने, वो हंगर है, वो क्रेविंग नहीं है। तो आपको जब खाना नहीं खाने दिया जाएंगे तो आपको क्रेविंग नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने खाने को नशे की तरह से आपको बताया कि खाने का नशा हो गया है और खाना नहीं खाते हो तो तुमको क्रेविंग होती है। क्रेविंग इज अ नॉनसेंस वर्ड एज फार एज द वेट लॉस इज कंसर्न। आपको भूख लग रही है, और भूख क्यों लग रही है? क्योंकि ये कोई आपको खाना नहीं खाने देते। हम कहते हैं हमारे पार्टिसिपेंट को तो किसी को भूख नहीं लगती है, क्यों? हम दबा के खिला रहे हैं। पेट भर के जब आप डिनर करेंगे, जो आपने कहा रात को भूख लगती, तो भूख लगेगी क्यों? भूख लगनी ही नहीं चाहिए। हमारा तो नारा भी है, अगर वजन घटाना है तो भूख लगने से पहले खाना खाना है। भूख लगनी क्यों चाहिए? क्या आप जब गाड़ी लेके, मान लीजिए आप बंबई से दिल्ली जा रहे हो, तो गाड़ी में कभी ऐसा होता है कि जंगल में जाके गाड़ी रुक गई और उसके बाद में आप कनस्तर लेके घूम रहे हो, कोई पेट्रोल दे दे भाई, कोई पेट्रोल दे दे? नहीं होता ना। आप पहले से भरा के चलते हो। और आपके जीवन को तो लंबी यात्रा, कॉन्टिन्यूस, गाड़ी तो कभी गैरेज में भी आती है। आपका शरीर तो भले ही आप सोए हो, बट शरीर तो काम कर रहा है। इट नीड्स द फ्यूल ऑल द टाइम, इट नीड्स द फूड ऑल द टाइम, और आप दे नहीं रहे हो उसको। और फिर जो भूख लगती है तो कहते हो तो क्रेविंग है। गलत बात है, क्रेविंग है। और लोग ये भी कहते हैं ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए, क्या ये सही है? इंटरमिटेंट फास्टिंग जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस एसोसिएशन ने 1940 में कहा था, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करने बहुत अच्छा तरीका है, इसमें ऑटोफेजी होता है। जब आप भूखे रहते हैं तो बॉडी खुद को रिपेयर करती है। बॉडी खुद को कैसे रिपेयर करेगी? आपकी साइकिल में जब टायर पंक्चर होता है तो वो उसके आगे अगरबत्ती जलाने से वो पंक्चर रिपेयर हो जाएगा, या उसको आपको चिप्पी लगानी पड़ेगी? बिल्कुल। तो और अभी 18 मार्च 2024 को उसी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये कहा है कि हमने 20,000 अडल्ट्स के ऊपर बड़ी एक्सटेंसिव स्टडी की है, रिसर्च की है, और उससे ये पता चलता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपका दिल कमज़ोर हो जाता है और हार्ट अटैक से होने वाली मौत का खतरा 91% बढ़ जाता है। इसको गूगल करके भी कोई देख सकता है। ये बहुत खतरनाक तरीका है। फास्टिंग हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, किसी को भी करनी ही नहीं चाहिए। जीवन खाने का नाम है, खाना खाना ही चाहिए। दाल चावल रोटी सब्जी। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, एग फिश चिकन, पेट भर के खाएं, बिना नापे तोले खाएं, बिना काउंटिंग किए खाएं, तभी जीवन है, तभी हेल्थ भी अच्छा बनेगा, स्वास्थ्य उसी से अच्छा होगा। तो क्या खाने के साथ साथ आप किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए भी आप सजेस्ट करते हैं? ओके, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सबके मन में यही सवाल होता है। दो चीज़ लोग पूछते हैं, अच्छा आप कोई गोली कैप्सूल देते होंगे जो इतना खाना खिला के? जो लोग गोली कैप्सूल दे भी रहे हैं ना दिलीप जी, उसमें किसी में भी ये हिम्मत नहीं होती है कि मेरी गोली कैप्सूल, खाना खाओ ना, मैं बैठा हूँ, मेरी गोली कैप्सूल विल टेक केयर ऑफ यू। ये जितने भी पाउडर खिला रहे हैं, शेक पिला रहे हैं, ये सारे ये कहते हैं कि बॉस ये मेरा खा लो, दिस इज द मील रिप्लेसमेंट। आप खाना खाओ मत, सुबह शाम इसको पी लो और दोपहर में थोड़ा सा खाना खा लो। जो एक्सरसाइज वाले लोग भी हैं, चाहे वो कितनी मैसिव एक्सरसाइज कराएं, उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि बॉस तुम आलू का पराठा खाओ ना, मैं बैठा हूं, मैं आपको ये एक्सरसाइज कराऊंगा कि आपका वजन ऐसे कम होगा। ये भी कहते हैं भूखे पेट कॉफी का शॉट लगा के जिम में आओ, ये HIIT करो, फलाना करो, ढिकना करो, कुछ नहीं होता है। कोई किसी का वजन कम करवा नहीं सकता है, ये बात तो अश्योर्ड है। बल्कि उससे परेशानियां और हो जाती हैं। किसी की कमर खराब हो गई, किसी के घुटने खराब हो गए। तो इन सब चीज़ों से, और इसको दूसरी तरीके से लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने जीवन पे बहुत अत्याचार किया, खाना बहुत कम खाया, मन मुताबिक खाया नहीं, एक्सरसाइज बहुत की, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? आप घुटने खराब हो गए या कमर खराब हो गई और वो बेड रेस्ट पे आ गए डॉक्टर के हिसाब से, और डॉक्टर कहे ना कहे उनसे चला ही नहीं जाता, तो वो बेड रेस्ट पे है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या क्या भी वजन ठीक होगा ही नहीं, जिससे चला। एक्सरसाइज का वेट लॉस के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोई भी रोल नहीं है, जीरो रोल है। कुछ लोग 80-20 कहते हैं, 80% डाइट का रोल है, 20%, कुछ नहीं है। 100% खाना ही आपके जीवन में एनर्जी देता है।
100% खाने का ही रोल होता है वेट लॉस के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो इस तरह से तो बहुत सारे लोग हैं जो जंक फूड्स खाते हैं। अब जंक फूड्स खाने के बाद वो फिर ये अगर इस तरह का मैसेज अगर उनको मिलता है और वो जो खा रहे हैं वही कंटिन्यू खा रहे हैं, तो क्या ये इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? जी, आपने ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करते रहिए, हमें बड़ा मजा आता है। जैसे आपने क्रेविंग इस्तेमाल किया, जिसका अभी आपको पता चल गया क्रेविंग कुछ नहीं होता है। अभी आपने फूड का यूज किया जंक फूड। आप नाम लेके बताएं जंक फूड क्या होता है, 2 नाम बताएं। पिज्जा, बर्गर और सैंडविच। कोई जंक नहीं होता है। हम किसी भी फूड को जंक फूड नहीं कहते हैं। जंक अगर है तो काजू बादाम जंक है। अगर है तो ये तो आप सोचिए, आपने पिज्जा खाया और एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको लगता है तो जंक फूड है। जंक का मतलब कबाड़, कचरा, गार्बेज खा रहे हो, तो वो नेचुरली आपको उसी हिसाब से देगा। आप क्यों नहीं बर्गर को एक बेहतरीन खूबसूरत भगवान का प्रसाद समझ के खाते हो? आप जब मंदिर में जाते हो क्या चढ़ाते हो? मिठाई चढ़ा रहे हो ना, मोदक चढ़ा रहे हो, बर्फियां चढ़ा रहे हो। क्या आप उनको ग्रहण करते हो, जंक मान के ग्रहण करते हो? अगर जॉन अब्राहम उनको ग्रहण करेगा तो कर पाएगा? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो हम इसलिए कहते हैं ये जो फूड है, हम किसी भी फूड को नाम कैटेगराइज करते नहीं है। ये घर का खाना है, ये बाहर का खाना है, ये जंक फूड है, ये फास्ट फूड है। फूड है, भगवान ने प्रसाद दिया है, उसको नमस्कार करके उसको ग्रहण कीजिए, पूरे आनंद के साथ उसको खाइए, उसी से आपका कल्याण होने वाला है। हमारे प्रोग्राम में मील प्लान जो हमारे होते हैं ना, उसमें पास्ता, पिज़्ज़ा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डम्पलिंग्स, दाल बाटी, दाल ढोकली, चाउमीन, सब कुछ खिलाते हैं। और कितना खिलाते हैं? पेट भर के खिलाते हैं। जिस दिन हमारे मील प्लान में पास्ता होता है तो ऐसा नहीं कि एक थोड़ा सा गस्सा खा लिया, पूरा मील, पूरे कटोरे जितना खाना है पास्ता खाइए। और हमारा रिकॉर्ड है, जब मील प्लान में जिस दिन पास्ता, हर मील 1 किलो 800 ग्राम एक दिन में कम होता है, ओवरनाइट कम होता है। कोई भी खाना खराब नहीं होता है। अरे वाह। लेकिन खाना खाने का तरीका आना चाहिए। जो हमारे एक पार्टिसिपेंट ने हमें स्लोगन दिया था, खाना वही, तरीका सही। हमारे सबके तरीके गलत हैं। आप साइकिल को गद्दी पे ना बैठ के आप उल्टे देख के चला रहे हो तो साइकिल टकराएगी ना। तो सर तरीका भी बता दीजिए अगर लोगों तक ये ताकि पहुंच जाए कि तरीका क्या होना चाहिए। तरीका ये होना चाहिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ। कल किन जो लोगों से बात हुई तो मैं पूछता हूँ कि भाई आपने क्या खाया, क्योंकि फ़ोन बहुत आते हैं एंड आई पर्सनली हैंडल। ऐसा नहीं कि वीडियो मैं करूँ और आंसर कोई और दे, सो आई नॉर्मली आंसर। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने क्या खाया, तो उन्होंने कहा कि वो कनाडा से थी, तो एवोकेडो भी उन्होंने काटा, उन्होंने उसमें स्ट्रॉबेरी भी डाला, उन्होंने उसके अंदर दही भी डाला, उन्होंने ये सारा कचरा करके डाल दिया। और आपको ये भी पता होगा कि चाय में जब लोग कहते हैं कि चाय अकेली नहीं पीनी चाहिए, कभी भी नहीं, ये नुकसान करती है, आपको चाहे उसमें बिस्किट के साथ खाएं। हमारा ये कहना है, कोई भी चीज़ को जब आप खाते हो इंडिपेंडेंटली खाइए। हम जब चाय भी, हमारे पार्टिसिपेंट जब चाय पीते हैं ना, चाय जितनी मर्जी पियो, कॉफ़ी जितनी मर्जी पियो, लेकिन अकेली पीनी है। चाय को जिसने बिस्किट के साथ पिया, मतलब अपने जीवन को परेशान करने वाले हो आप। तो इसलिए चाय का आप आनंद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अलग से। ककड़ी का आनंद लीजिए, लेकिन अलग से। आप जो भी फ्रूट खा रहे हैं, मान लीजिए एवोकेडो, हम तो प्रिस्क्राइब करते नहीं एवोकेडो को, मतलब जो भी टेस्टी फ्रूट है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है वो फ्रूट, लेकिन मैंगो का सीजन अभी शुरू होने वाला है, एट द डोर स्टेप। लीची का सीजन आएगा, ग्रेप्स का चल रहा है। हमारे पार्टिसिपेंट तो पेट भर के ग्रेप्स खाते हैं, लेकिन जब खा रहे हो तो अकेला ग्रेप्स खाना है। अच्छा, फिर उसके साथ में मिक्स नहीं करना। तीनों खानों को अगर आप एक साथ बुला लेंगे, सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स बट एग्जाम्पल्स हैं, देने पड़ते हैं, तो जो हमने सुना है, जाना है, हमें पता नहीं है, लेकिन अगर 3 को एक साथ बुला लेंगे तो आप घमासान के लिए तैयार रह सकते हैं। ऐसा सुना है ना, कई पार्टियों में हमने देखा है। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपने अंगूर, मैंगो और लीची एक साथ खा ली तो घमासान होने ही वाला है, परेशान होने ही वाले हो। इसलिए सब चीज़ों का इंडिपेंडेंटली आनंद लें। ये एक तरीका हुआ। तो जब आप प्रोग्राम में आते हैं तो एक एक चीज़ पूरी लाइफ से, इसी 90 दिन का प्रोग्राम है, लेकिन ये एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि हम किस तरीके से आपके लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, खाना खाने के तरीके को किस तरीके से ठीक करते हैं। और जैसे कि लोग कहते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, सूर्योदय के बाद, कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। आपके विचार से क्या यह सही है? अभी आपने ही कुछ देर पहले सवाल पूछा था कि रात को मुझे भूख लग जाती है। भूख क्यों लग जाती है? क्योंकि जो लोग, देखिए, 6:30 बजे खाना खाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से चल सकता है, लेकिन जिस पंथ में
जिस सिस्टम में जब आप 6:30 बजे खाना खाते थे तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता था कि आप 8 बजे सो जाते थे। करेक्ट। अब आपको जो भूख लगी, अगर आपने 6:30 बजे पेट भर के खाना खा लिया तो 8 साढ़े 8 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगी। और जो आपने वो कहा था, तब कहा था कि आपने आधे सिस्टम को ले लिया और आधे को छोड़ दिया, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करने लगे। तो जब आप आज हमारा जो जीवन है वो 8 बजे सोने के बदले अगर वो हमारा 11 बजे सोने के लिए हो गया है तो उस चीज के उस हिसाब से वो किया जाता है। तो दोनों चीजें आधी इसकी ले ली आधी इसकी ले ली, ऐसा नहीं कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम आपकी लाइफस्टाइल पे, हर इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल पे उनके अनुसार काम करते हैं। कि कोई 9 बजे सो भी जाते हैं लोग बाग, ऐसा नहीं है, कुछ सो भी जाते हैं लेकिन कुछ 11 बजे सोते हैं, तो वो अपने हिसाब से उस प्रोग्राम को लेके चलते हैं, ये अपने हिसाब से प्रोग्राम को लेके चलते हैं। एक सवाल ये है कि जो आपका वेट लॉस इन 90 डेज प्रोग्राम का रियल और साइंस एविडेंस के आधार पे आधारित है ये आपका प्रोग्राम, तो कुछ लोग बोलते हैं कि वज़न घटाने के दावे करते हैं लेकिन ये कंप्लीट नहीं होती हैं, चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, तो आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, हम तो दावे कुछ कर नहीं रहे हैं। नहीं, बाकी जो और प्रोग्राम्स होते हैं ओके, तो लोगों का कहना है कि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने अटेंड किए हैं जिसमें सिर्फ दावे होते हैं और फ़ायदा नहीं होता है उस पर। तो आप ये कह रहे हैं कि हम दावा करते हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात है। किसी भी चीज़ को उसका सत्यापन करने के लिए मैं कुछ भी कहूँ उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, और किसी को उस पर ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए। मैंने आपको कुछ कहा, आपको एक रास्ता दिखाया, आप उस रास्ते पे चले, तो मान लीजिए आपको जाना है, मुंबई से दिल्ली जाना है, और मैंने आपको रास्ता दिखाया, आप उस रास्ते पे चले, तो क्या आप दिल्ली पहुंच गए? वो इंपॉर्टेंट है। गाहे बगाहे थोड़े मान लीजिए 12 घंटे में ना पहुंच, मैंने कहा आप 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन ठीक है आप 16 घंटे में चले, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया रास्ते में, कोई ट्रक पलटी हो गया, लेकिन आप दिल्ली पहुंच तो गए ना। जी बिल्कुल। और ये कैसे पता चलेगा कि मेरे बताए हुए रास्ते पे दिलीप जी चले और वो पहुंच गए? दिलीप जी भी चले, महेश जी भी चले, आशा जी भी चली, उषा जी भी चली और वो पहुंच गए। तो जब 4 लोग पहुंच सकते हैं तो बाकी बचे हुए 4 करोड़ लोग भी पहुंच सकते हैं। तो हमारे तो सोशल मीडिया पे आप देखिए, आशा अष्टा जी के चाहे यूट्यूब है चाहे वो इंस्टा है, लोग भरे हुए हैं, सब लोग जा ही रहे हैं। और ये ग्रुप प्रोग्राम होता है दिलीप जी। ग्रुप प्रोग्राम से क्या होता है कि मैं आपको कहूँ आलू पराठा खाओ और अंदर जाके कहूँ आप बाजरे की रोटी खाओ, ऐसा नहीं। अगर 100 लोग एक प्रोग्राम में जुड़े हैं तो 100 के 100 को पता है यार ये मैडम सबके 100 को आलू के पराठे खिला रही हैं और सबका वजन कम हो रहा है, तो ये तो देख देख के जा रहे हैं ना। तो ये कहने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। और सब लोगों का वजन कम हो रहा है, ओपन में कम हो रहा है। सबके टेस्टिमोनियल, हजारों टेस्टिमोनियल हमारे पार्टिसिपेंट जो अपने से बताते हैं, क्योंकि जब खुशी होती है, किसी को भी ट्रस्ट नहीं होता है कि आलू पराठा खा के वजन कैसे कम हो सकता है। जब खुद को ट्रस्ट नहीं होता ना परिवार को ट्रस्ट होता है। वो अपनी माँ को कहते हैं माँ तुम तो किसी स्कैम में फंस गई, ये लगता है आलू पराठे खा के कहीं वजन कम होता है। लेकिन जब आते हैं पहले ही दिन आँख खुलने से आलू का पराठा खाते हैं। हमारा प्रोग्राम आलू के पराठे से ही शुरू करते हैं। यस। और जब खाते हैं और पेट भर के बिना किसी कंट्रोल के दिन भर खाते हैं, अगले दिन फिर वजन लेते हैं। हम तो एवरीडे वजन लेते हैं। जब वजन लेते हैं अगले दिन गिरा हुआ दिखा। हमारा रिकॉर्ड है पहले ही दिन का 2 किलो 900 ग्राम का, लेकिन 400 ग्राम 1 किलो 600 ग्राम ये तो हर प्रोग्राम में हमारे मिल ही जाता है और बहुत सारे पार्टिसिपेंट को मिलता है। तो इसलिए इसी में सत्य है। और कोई भी प्रोग्राम अपने आप को ऑथेंटिकेट या प्रूव कर नहीं सकता है, कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बट हमारे में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सर जो अगर कोई आपके इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है? जी, हमारा प्रोग्राम हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है। 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, इस तरीके से शुरू होता है। तो हमारी वेबसाइट ashaashta.com पे जाएं, वहाँ पे गाइडेंस मिल जाती है, या जो हमारा नंबर है जो दिया हुआ है इसके डिस्क्रिप्शन में जो दिया है वहाँ पे बात करेंगे तो हम बता सकते हैं। बट अदरवाइज ये 90 दिन का प्रोग्राम हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है और इस तरीके से ये चलता है। ओके, तो क्या अगर कोई पर्सनल आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो उसके लिए भी इस तरह की कुछ सुविधा है? एक्चुअली जीवन इतना आसान है, जो ये एक 90 दिन की कर लेता है ना वो अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं, अपने परिवार का ध्यान रख। एक 90 दिन की ट्रेनिंग हर लेडी को एक वेट लॉस एक्सपर्ट बना देती हैं। अच्छा। तो वो ज्ञान अपना फैलाते हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों में बता देते हैं, कुछ इधर। तो इस तरीके से अलग से अभी मैं पढ़ाऊँ क्या? मैं तो आपको पढ़ा नहीं सकता कि ये कार्ब है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन के 1 ग्राम में इतनी कैलोरी है, इतनी मेटाबॉलिज्म है। तो
हम चाह के भी इसका कोई कोर्स एज सच बना नहीं पा रहे हैं या बना नहीं सकते या बनाना नहीं चाहते हैं। एक 90 डेज का प्रोग्राम, जब आप खुद के ऊपर उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं और पूरे परिवार, क्योंकि पूरे परिवार जब वो खाना खाएगा, सबका वजन कम हो रहा है। कई बार हमने देखा कि जो लेडी है जो ज्वाइन करती है उनका वजन कम होता है। जैसे 10 किलो लेडी का वजन 10 किलो कम हुआ, लेकिन हस्बैंड का 14 किलो कम हो जाता है। या सो इस चक्कर में सब लोग सीख जाते हैं इसको और वो खुद अपना आगे इसको लेके चल सकते हैं, अपने परिवार के लिए लेके चल सकते हैं। तो सर ये इसका एक रीज़न क्या है? जैसे कि आलू पराठा खाया हमने और अगले दिन वेट चेक किया तो कम है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि खाना जल्दी, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है? देखिए, पहली बात तो इन सब चीज़ों पे हम बिलीव करते नहीं, हम नहीं जानते कि, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, उनको भी पता नहीं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म को ये 4 चीज़ों तरीके से डिफाइन करते हैं। एक कहता है मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, एक कहता है मेरा मेटाबॉलिज्म लो हो गया है, मुझे हाई करना है। स्लो का मतलब फास्ट करना है। एक कहता है मेटाबॉलिज्म वीक हो गया है। तो इनको यही नहीं पता मेटाबॉलिज्म है क्या, वो हाई है या फास्ट है। हाई एक अलग बात हो गई, हाई और लो एक अलग बात हो गई, फास्ट और स्लो एक अलग बात हो गई, स्ट्रॉन्ग और वीक एक अलग बात। इनको यही नहीं पता मेटाबॉलिज्म स्लो है कि फास्ट है, इसको यूज कैसे करो, है ना। तो ये इसलिए मेटाबॉलिज्म प्योरली थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकल चीज है। दूसरा, इसको थोड़ा सा हम इंटरेक्टिव, इस सवाल का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्टिव करेंगे। मैं सवाल पूछूंगा आपसे, अभी अगर हमने कहा कि वेट कम करना है तो मुझे एग्जैक्टली क्या कम करना है? फैट कम करना है। तो बॉडी का जो वेट है वो फंडामेंटली बोन का वेट, मसल का वेट और फैट का वेट है। बाकी सब चीज़ें बॉडी में, जो खून है, जो ऑर्गन्स हैं, वो सब सिमिलर होते हैं, सबकी दिमाग का वजन सेम है, बट फंडामेंटली जो वेट आता है वो बोन, मसल और फैट। बोन और मसल मुझे स्ट्रांग चाहिए और मुझे फैट का ही वजन कम करना होता है। अभी फैट क्या होता है? फैट, इसको और सरल भाषा में समझे, ये हमारी बॉडी में घी इकट्ठा हो गया होता है। घी इज प्योर फैट, प्योर एनिमल फैट। हमारा घी इकट्ठा हो गया होता है। इसको और अलग भाषा में समझते हैं कि अगर मान लीजिए कटोरे में घी है, आपको उस कटोरे से घी को उड़ाना है, पिघालना है, जलाना है, तो हमें क्या करना होगा? आग पे रखना पड़ेगा, उसको गर्म करना होगा। वो कोयले पे रख के गर्म करूं, चाहे उसको हीटर पे रख के गर्म करूं, गैस पे रख के गर्म करूं, और उसको जल्दी से मुझे अगर पिघालना है, जल्दी से जलाना है, तो क्या करना होगा? उसको आंच को तेज करना होगा। आंच का मतलब क्या है? हीट का मतलब क्या है? एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या है? जैसे लंबाई को नापने का जो मीटर होता है, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, वो या तो मीटर होता है या तो फुटों में हम नापते हैं, फुट में नापते हैं। ठीक उसी तरीके से हीट को मेजर करने की या तो जूल में आप नापते हैं, उसको दूसरा क्या कहा जाता है? कैलोरी कहा जाता है। ओके, तो अब आपको समझ में आया कि उस फैट को पिघालने के लिए जितनी ज़्यादा कैलोरी आप उसको देंगे, वो फैट उतना ज़्यादा पिघल के भागेगा। ओके, उस पर मैं जीरो इस कटोरे में जो घी है उस पर 0 कैलोरी का पानी डालूंगा तो पिघलेगा क्या? नहीं पिघलेगा, उसको जलाना पड़ेगा। तो यानी ज़्यादा कैलोरी देनी पड़ेंगी। तो ये जो हम तो इस शब्दों को मानते नहीं हैं, लेकिन जो जानते हैं, समझते हैं, वो समझ सकते हैं कि कैलोरी, पराठे में बहुत कैलोरी होती है। तो जितनी ज़्यादा पराठे खाएंगे तो फैट पिघला कि नहीं पिघला? पिघला कि नहीं? यही सिंपल है, इतना ही सरल है। फैट को पिघालने के लिए आपको जूल कैलोरी ही चाहिए। तो किसी ने लिखा, अरे एक कमेंट में मैं कहीं देख रहा था, उन्होंने कहा कि एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। जूल और कैलोरी वो समकक्ष होती है, एक ही चीज़ है। एक तरह से उसको जूल में नापते हैं, दूसरा सिस्टम ऑफ जो यूनिट्स है वो उसको कैलोरी में नापते हैं। जी, बहुत बढ़िया सर। एक सवाल और है कि आगे रसगुल्ला, रबड़ी, गाजर हलवा और ये मिठाइयाँ आमतौर पर खाने के बाद हम सभी खाते हैं, तो क्या ये हमारे वेट लॉस प्रोग्राम में शामिल हैं ये चीज़ें? बिल्कुल। देखिए क्या होता है, आप कैंडी क्रश खेलते हैं जी। कैंडी क्रश आप कभी भी डायरेक्टली 9 नंबर के लेवल को नहीं खेल सकते हो। पहले आपको यहाँ से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि इन सबको भी ये पता है कि आप लेवल, उसके बाद आपको अपग्रेड करते हैं नेक्स्ट लेवल में। हमारा प्रोग्राम भी ऐसे ही चलता है। 14 डेज के लेवल्स होते हैं। अच्छा। तो 14 डेज का एक लेवल है, वो आपको समझाया जाता है। आशा जी एक वेबिनार लेती हैं, उस लेवल को समझाती हैं, फिर हम उसको मॉनिटर करते हैं कि आप उसको फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। जहाँ परेशानी आती है उसको हल करते हैं और फिर आपका नेक्स्ट लेवल रिवील होता है। ओके। अब हम ये भी समझते हैं कि चाहे वो समोसे हों
चाहे वो हमारे गुलाब जामुन हो, ये हायर लेवल 9 की चीज़ हैं या लेवल 8 की चीज़ हैं। तो धीरे धीरे एक एक चीज़ को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी तो आपको दाल चावल खाने का प्रोसेस मालूम नहीं है, तरीका सलीका मालूम नहीं है। तो जब आप पहले हम इसको सिखाते हैं, ये जब आप सलीका सीखते हैं, एक डिसिप्लिन्ड वे में आप दाल चावल आलू के पराठे खाते हैं, तो आपका सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। और जिसको कहते हैं ना कि जब आपका सिस्टम स्ट्रांग होता है तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम हो जाता है। करेक्ट। ओके, जब सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो आप उसमें कुछ भी डालिए, तरीके से डालेंगे। हम आपको जाते जाते पास्ता पिज़्ज़ा हाका नूडल के रास्ते से होते हुए हम आपको गुलाब जामुन तक लेके जाते हैं, रबड़ी तक लेके जाते हैं, बर्फ़ी तक लेके जाते हैं। और हमारे पार्टिसिपेंट उस लेवल में जाके रबड़ियाँ भी भर भर के खाते हैं, गुलाब जामुन भर भर के खाते हैं, है ना। और वज़न तभी भी बढ़ता नहीं है, बढ़ सकता नहीं है। क्या बात है। मुंबई वाले जो आपके पेशेंट हैं, पेशेंट नहीं, जो क्लाइंट हैं, उनको बोले कि हम एक रेडियो अड्डा, हमारा पराठा सेंटर खोलने वाला है, आलू पराठा, तो हमारा भी फायदा हो जाएगा उससे। डेफिनेटली। हम तो ये देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हर व्यक्ति अपने टेस्ट के अनुसार खाना खाता है। हम तो रेसिपी भी दे नहीं रहे, आपको जैसे बनाना है बनाने खाइए, बाहर जाके खाइए, आलू पराठा भी खाइए और सब कुछ खाइए। हाँ, हमारे प्रोग्राम में कोई भी मिलेट किसी भी तरीके का नहीं होता है, मिलेट बिल्कुल भी नहीं खाने होते। अच्छा। ये जो जिनको मोटा अनाज है, हमारे पुरखे तो यही, कौन सा पुरखा खाता था, होते ही नहीं थे पहले तो, कौन सा बाजरा होता था। अगर आप जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, जहाँ तक भी हमारी नज़र कहाँ तक जाती है, पांडवों तक जाती है जी। कृष्ण भगवान तक जाती है, द्रौपदी तक जाती है। द्रौपदी, जब पांडव आते थे कहीं से आखेट करके या जो भी करके, तो वो उनको चावल ही खिला रही होती थी। अगर कृष्ण जी से मिलने सुदामा जी जाते हैं तो वो चावल की पोटली ही लेके जा रहे हैं। तो ये तो इतना पुराना है। अगर बाजरे में इतना दम होता तो सुदामा जी बाजरे की पोटली क्यों नहीं लेके गए, जवार की पोटली क्यों नहीं लेके गए, है ना। बिल्कुल। आज की डेट में भी हिंदू समाज में जब हम एक पूजा करते हैं तो जो देवता का आसन बनाते हैं वो गेहूं पे बनाते हैं, बाजरे पे क्यों नहीं बनाते। हाँ। हम जब टीका लगाते हैं तो उस पर चावल लगाते हैं, अक्षत फेंके जाते हैं, बाजरा क्यों नहीं फेंक रहे, क्यों? क्योंकि ये जीवन को खराब करने वाली चीज़ें हैं। आप करके देखिए ना, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो देख रहे हैं, आप ट्राई करके देखिए ना। आप अपनी बालकनी में या जहाँ पे भी है, एक कटोरी में बाजरा रखिए, एक कटोरी में आप गेहूं रखिए, एक में चावल रखिए। जो पक्षी आते हैं, हम तो करते हैं ना इसको, हम तो जो भी चीज़ें करें हम तो प्रैक्टिकली करके देख, कोई बाजरे को हाथ ही नहीं लगाएगा। हाँ, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई तो बाजरा खा ले, अलग बात है, बट पक्षी भी नहीं छूते हैं इन सब चीज़ों को। और आप ये समझ सकते हैं कि नेचर ने इन सब लोगों को इतना अच्छा इंटेलेक्ट दे के भेजा, इनको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बिल्कुल सही बात सर। एक सवाल और है कि आजकल वेट लॉस करने के लिए तमाम तरह के इक्विपमेंट्स और जिम आ चुके हैं मार्केट में, तो क्या ये सही है? अगर कोई जिम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है, 2-3 घंटे लगातार वर्कआउट करते हैं, और आजकल हम ये भी देखते हैं कि जिम में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, कई साल से देखने को मिला है, तो आपके राय में क्या सही है? बिल्कुल गलत बात है। एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और खाने के ये जो कैलोरी डेफिसिट के हिसाब से जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने का मतलब है, सॉरी टू, मुझे माफ़ करेंगे, आज की डेट में एक्सरसाइज का क्या रोल, क्यों चाहिए, क्यों? हमारे गांव में जब हम गेहूं की बोरी साल भर के लिए बुलाते थे, जो 100 किलो की बोरी होती है, तो वो जो बंदा बोरी, क्योंकि पहले तो कुछ ऐसी गाड़ियां वाड़ियां होती नहीं थी जी। तो वो कंधे पे बोरी लेके ले आता था। आज की डेट में अगर किसी व्यक्ति को कोई बाउंसर बनना है या बॉडीगार्ड बनना है, 4-5 लोगों को धकेलना है तो ठीक है, बट आपको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के लिए क्यों जिम जाना है, करना है। और स्ट्रेंथ तो खाने से ही आएगी। और हमने ये भी देखा है दिलीप जी कि जो हमारे पार्टिसिपेंट जब हमारे प्रोग्राम में आ तो जाते हैं, लेकिन फिर खाना देख के डर जाते हैं, अरे मैं वेट कम करने को आई हूँ कि खाना वेट बढ़ाने को आई हूँ, तो बढ़ा के छोड़ेंगे। और नतीजा क्या होता है, वो लोग एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, जिम जाते हैं, और उनका वजन कम नहीं, कोई 10,000 कदम चल रहे होते हैं, कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं कि मैं 10 माले चढ़ते हैं, 10 माले उतरते हैं, फिर क्या होता है, उनका वजन कम होता नहीं है। उनका ये एस्टैब्लिश हो जाता है, देखा मैं तो पहले ही कहा था ये लोग मेरा वजन थोड़ी कम करवाएंगे, अब एक्सरसाइज करके भी नहीं हो रहा। अब उनकी तकदीर कहिए या हमारी तकदीर कहिए कि पाँव में एक दिन मोच आ जाती है। और
डॉक्टर ने कहा कि आप कंप्लीट रेस्ट कीजिए, खाना वो हमारा वाला ही खा रहे होते हैं जो हमने शेड्यूल किया, और एक्सरसाइज 0 हो जाती है, तब जाके उनका वजन कम हो रहा होता है, और तब गड़गड़ करके वजन गिरता है, इतना ज़बरदस्त गिरता है कि जिन लोगों का वजन 45 दिन तक 1 ग्राम भी जाता नहीं है, बचे हुए 45 दिन में जब वो बेड रेस्ट पे आ जाते हैं, तब उनका वजन बचे हुए 45 दिन में भी 12, 14, 15 किलो कम हो जाता है 90 दिनों में। क्या बात है। तो सर इसमें क्या रेगुलर 90 दिन तक होता है या फिर ये मंथली प्रोग्राम होता है सब? नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 90 आप ये प्रोग्राम, इसका नाम जो मर्जी हो, बट जो हमारा एम और ऑब्जेक्टिव है आपके लाइफस्टाइल को रीसेट कर देना होता है। आपका लाइफस्टाइल जो रीसेट होता है वो केवल 90 दिनों में ही हो सकता है। इसलिए हमारा ना छोटा प्रोग्राम है ना बड़ो, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोग्राम ऑफ 90 डेज जो 1 तारीख को शुरू होता है, 90 दिन के बाद में खत्म हो जाता है। ओके, अच्छा सर, एक और मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने बोला था कि नारियल पानी नहीं पीना चाहिए जी। तो ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल, आपने जो मैंने बोला है वो बिल्कुल सही है, आपने जो समझा है वो भी बिल्कुल सही है। ईश्वर ने जो चीज़ें आपके कंजम्पशन के लिए बनाई हैं वो बड़ी आसान बनाई हैं। आप मैंगो को जंप मारिए और मैंगो तोड़ लीजिए, और संतरे को जंप मारिए और तोड़ लीजिए। नारियल को इतना कठिन बनाया है, पहली बात तो 60 फीट दूर लगाया है, और जहाँ लगाया भी है वहाँ पे आप चढ़ भी नहीं पाते हो। वो कितना डिफिकल्ट है चढ़ना, आपने देखा, लोग गिर जाते हैं और फिर हड्डियाँ पड्डियाँ टूट जाती हैं, है ना। अगर पहुँच भी गए उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। आपको पहली बात तो खुद गिरता भी नहीं है। आम वाम तो पकते हैं तो खुद ही गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? करेक्ट। हम पहले हमेशा से सुनते रहे हैं पपीता भी गिर जा, लेकिन ये गिरता भी नहीं है, और आप तोड़ भी लाए। और हमने, मानव ने जो सीखा है, प्रोबेबली जानवरों से सीखा कि भाई जानवर आप केले दे, वो छील के अपना केला खा लेता है, हाथी को दें खा लेता है। आप बताइए कॉमन सेंस से नारियल को कोई खा पाएगा? नहीं। हाथी कितना भी उस पर पत्थर मारे तोड़ नहीं पाता है। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। ईश्वर ने बनाया ही नहीं वो खाने के लिए, और बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, ये जो पानी होता है, आप मुझे ये बताइए, क्या आप पानी से रबड़ी बना सकते हैं? नहीं। एक सफ़ेद रंग का पानी होता है जिसको दूध कहते हैं जी। वो दूध और प्राइमरली कुछ भी नहीं है, पानी में घुली हुई रबड़ी होती है। जब आप उसको गर्म करते हैं तो पानी पानी उड़ जाता है, रबड़ी रबड़ी बच जाती है। इसके अंदर नारियल का अंतिम रूप क्या होता है? ऑयल होता है। तो ऑयल कहाँ से आया उसमें? इसका मतलब ऑयल उसमें विद्यमान होता है। उस आपको वो दिखाई देता है पानी, लेकिन एक्चुअली वो ऑयल होता है जो पानी में घुला हुआ होता है। पानी में अगर आप ऑयल घोलोगे तो कभी घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। पानी की लेयर अलग होगी, ऑयल की अलग होगी। इसका मतलब बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो पानी और ऑयल को बाइंडिंग कर देते हैं। तो आपको लगता है वो ऑयल है, लेकिन वो, आपको लगता है वो पानी है, लेकिन वो एक्चुअली ऑयल है, पानी है, और ढेर सारे केमिकल्स हैं जो आपके शरीर को बीमार बनाते हैं। इसलिए बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। बहुत बढ़िया जानकारी दी सर आपने। और एक सवाल मेरे दिमाग में और है कि एक्सरसाइज करने से जो वाटर, पानी की जो कमी होती है शरीर में, तो वो हम उसको कैसे पूरा करते हैं? पानी की कमी को आप पानी से ही पूरा कर सकते हो। और कैसे पूरा करेंगे? मान लीजिए जो एक सप्लीमेंट्स लेते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं जिम के बाद, तो क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हमारा ये मानना है, इसका किसी चीज़ का नाम न्यूट्रिशन हो जाने से वो न्यूट्रिशन नहीं होता है। न्यूट्रिशन गोलियों में, कैप्सूल में, डब्बों के अंदर पाउडर के रूप में बंद नहीं हो सकता है। न्यूट्रिशन खुले आसमान के नीचे आपको मिल सकता है, जो फ्रूट के रूप में हो सकता है, गेहूं और चावल के रूप में हो सकता है, सब्जी के रूप में हो सकता है, बट इन सब चीज़ों के रूप में तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है। आपका कहना है कि जो नेचर ने आपको आसानी से प्रदान की है चीज़ें, वही आप कंजप्शन करिए। बिल्कुल। और बाकी के एफर्ट्स मत करिए। बिल्कुल नहीं करने हैं। किसी को इन सब चीज़ों से बच के, आजकल अभी तक आपने फार्मास्यूटिकल सुना होगा, आजकल इन्होंने नया कंसेप्ट दिया है न्यूट्रास्यूटिकल्स, कि न्यूट्रिशन इसमें बंद है। इवन हल्दी के भी कैप्सूल आने लगे हैं। हल्दी में जो क्यूरक्यूमिन या क्या होता है कि वो हल्दी में नहीं है, हमने उसको निकाला है अलग से। और ये अभी क्या पता तुमने क्या निकाला और क्या रह गया। भाई तुम हल्दी खा लो ना, बॉडी विल डिसाइड कि मुझे क्या निकालना है और क्या यूज करना है और क्या निकाल के फेंक देना है। बिल्कुल सही बात। मनुष्य के हाथ में क्या है?
आप अपनी बॉडी के साथ में जो आपका इंटरेक्शन होता है दिलीप जी, क्या इंटरेक्शन है? आप सिर्फ खा सकते हो, आप अपनी किडनी का ढक्कन खोल के नहीं देख सकते, आप अपने लिवर को नहीं देख सकते। बॉडी के साथ में आपका इंटरेक्शन क्या है कि आप अपने मुंह में क्या रखते हैं। बॉडी डिसाइड करती है कि उसमें से मुझे क्या इस्तेमाल करना है। आप क्या क्लेम करने लगे? अभी आपके मैं सवाल पूछूंगा आपसे, इस आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं यहाँ पे इस समय? हम लोग 4 भाई हैं, भाभियाँ हैं, बच्चे हैं। ओके। आप यहाँ पे बैठे हैं इस समय स्टूडियो में, आपके घर में क्या हो रहा है आपको पता चलता है? नहीं पता चल रहा है ना। ठीक उसी तरीके से इस शरीर के अंदर क्या हो रहा है, मतलब हमें अपने घर का पता नहीं, बट शरीर के अंदर क्या हो रहा है वो पता चलने की कोशिश करते हैं ये लोग। मतलब दावा करते हैं कि शरीर में 3 ट्रिलियन माइक्रोबायोटा है जो आपके गट का ध्यान रखता है, जिसका वजन 1.5 किलो है। किसने नापा 1.5 किलो है? कुछ भी पका रहे हैं और लोग उसको मतलब ग्रहण भी करते जा रहे हैं, कुछ भी पका रहे हैं। और फिर कहते हैं किसी पेपर पे लिखा हुआ है, एक गूगल में एक पेपर आ रहा है कि ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं कहता हूँ नहीं प्रूवन है। साइंटिफिकली अगर प्रूवन होता तो आज 80% जनता बीमार ना होती। और ये कहते हैं कि इंडिया इज प्रोटीन डेफिसिट नेशन, इंडिया इज ए डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ओबेसिटी बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ती चली जा रही है? अगर तुम इतने एक्सपर्ट बैठे हुए हो तो बढ़ती क्यों चली जा रही है? क्यों? किसी को डरा रहे हैं, खाना खाने दे। अब इन सब जो भी एम हो रहा है सबका पेट काटने देने के लिए होता है। जैसे इनसे किसी जो भी एक्सपर्ट बैठे हैं, ये बच्चे भी पैदा नहीं करवा पा रहे हैं। डिलीवरी भी आज की सी सेक्शन में हो रही है, जबकि इतनी जो पॉपुलेशन हो गई तो नॉर्मल वे में डिलीवरीज होती थी, हो जाती थी। आज ये करवा ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल हो रहा है। गाँव में हो रहे हैं, आपके आदिवासी इलाकों में नॉर्मली हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब मोटापा कम, अब इनका क्या हो गया है कि नहीं आप पेट काट दीजिए, जिसको बेरिएटिक सर्जरी कह सकते हो, गैस्ट्रिक बाईपास कह रहे हो, अंदर बैलून डाल देते हैं। दिस इज व्हाट, खाना नहीं खाने देंगे, बाकी सब कुछ करवा लो। लेकिन कोई कहीं नहीं पहुंच रहा। जहां अगर कहीं पहुंच पाने की इच्छा रखते हैं तो खाना ही होगा। एक सवाल और था कि जैसे कि कुछ लेडीज़ होती हैं जिनको स्ट्रेस प्रॉब्लम है, पीसीओडी, और वो उनके लिए क्या ये वेट लॉस प्रोग्राम कारगर है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस प्रोग्राम का नाम वेट लॉस प्रोग्राम है क्योंकि हर किसी को एक नाम तो देना है। मुझे सुधीर दिया, आपको दिलीप दिया, एक नाम देना होता है। लेकिन ये नाम जो है एक पूरी चीज़ को रिवील नहीं कर सकता है ना। नाम देखने से पता नहीं चलेगा कि आप 6 फीट के हो, मैं 5.5 का हूँ, समथिंग लाइक दिस। लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ अ होल थिंग। हमारा जो हेल्थ है वो टुकड़े टुकड़े में नहीं देख सकते हैं। बट इसका अंडरलाइंग रीज़न क्या होता है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन, या ये कहें इनसफिशिएंट एंड इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन की वजह से ही हेल्थ इश्यूज होते हैं। जैसे ही हम, और न्यूट्रिशन अगेन इट कैन नॉट कम इनटू द बॉटल्स, इट कैन कम फ्रॉम द फूड। ओके, जैसे ही हम ठीक करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पार्टिसिपेंट हमें बताते हैं कि उनको काफ़ी राहत मिली है और ठीक हो चुके हैं। तो सर, आपने आज बहुत सारी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, और जो नहीं पता थी कुछ ऐसी बातें आज पता चली हैं जो अब जिनको इस वेट लॉस प्रोग्राम में जुड़ना है वो दिए गए वेबसाइट पे और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करें और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और पराठे का आनंद ले सकते हैं जो पराठा लवर्स हैं। सबके मन में, जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके मन में भी ये सवाल होगा कि अगर बादाम नहीं खाएं तो क्या खाएं। हमको यहाँ पे मझधार में लाके छोड़ दिया, बादाम मत खाओ, तो क्या खाऊं? और कहते हैं बादाम खाने से बुद्धि भी बढ़ती है। कहने में क्या है, बढ़ा के दिखाओ है ना। कहने में तो कुछ भी कहा जा सकता है। पहली बात तो जो बादाम है ओरिजिनली भारतीय मूल का है ही नहीं, ये कभी भी नहीं उगता था, उग सकता भी नहीं है। ओके, जितने भी हमारे जो साहित्य कहें वो मेनली हमारे जो गैंगेटिक प्लेन है, नदियों के किनारे लोग रहने वाले हैं, वहाँ पे ये डेवलप हुआ है मेनली। ओके, तो वहाँ पे कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता था, इसीलिए किसी भी लेख में इसका उल्लेख नहीं है। फिर भी मैं इसका बताता हूँ कि क्या खाना चाहिए। एक आपने सुना होगा जिसको ग्राउंड नट कहते हैं, लेकिन वो, या उसको पीन नट भी कहा जाता है। अंग्रेजी शायद थोड़ी सी कमज़ोर भाषा है इसलिए उन्होंने इसको नट कहा। एक्चुअली जो मूंगफली है वो नट नहीं है। मूंगफली एक फली है, बीन्स है, तो आप मूंगफली खाइए। मूंगफली का जो रिजल्ट है वेट लॉस करने में भी और आपको न्यूट्रिशन देने में भी भरपूर है। मूंगफली बेखौफ खाइए। जितने पैसे में आपका 1 किलो बादाम आएगा उतने पैसे में साल भर की मूंगफली आप खरीद सकते हो। तो मूंगफली खाइए, बेखौफ खाइए, बेरोक टोक खाइए, जेब में रखिए, मज़े से खाइए। किसी ने एक सवाल पूछा था कि क्या अल्कोहल पीकर वेट लॉस किया जा सकता है?
अल्टीमेटली ये सारी बातें उसी पे आ जाती हैं दिलीप जी, जो मैंने कहा, खाना वही, तरीका सही। हमारे प्रोग्राम में जैसे जैसे आप आगे जाते हो, गुलाब जामुन भी खाते हो, और आज ये जो हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं। सोशल इंटरेक्शन का मतलब प्राइमरीली दो चीज़ें होती हैं, नंबर 1 मिठाई, नंबर 2 अल्कोहल। तो हमारे प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें आपको सही तरीका बताया जाता है। अच्छा। और आप जीवन के हर आयाम का, हर पहलू का पूरी तरीके से आनंद ले पाते हैं। क्या बात है। जैसे लोग कहते हैं हम तो बहुत फूडी हैं, हमने कहा फूडी नहीं हो आप खाना खाने से डरते हो। फूडी तो हम बनाते हैं आपको। खाना खाने का तरीका हम सिखाते हैं, जिससे आप बेरोक टोक बिना डर के सारा खाना खा सकें और जीवन का आनंद ले सकें। एक वेट लॉस प्रोग्राम चूज करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, वेट लॉस प्रोग्राम बाकी जितने भी मेथड हैं, 3 ही मेथड और होते हैं, जी। और हमारा एक अलग दिशा में चल रहा है। तो चाहे वो गोली कैप्सूल वाला मेथड है, चाहे वो फास्टिंग डाइटिंग वाला मेथड है, जी। चाहे वो एक्सरसाइज वाला मेथड है, इन सब में आपको खाना खाने नहीं दिया जाता है। और जो चौथा सबसे खतरनाक मेथड है, जो मैंने अभी आपके साथ बताया, बेरिएटिक सर्जरी, उसका भी अंडरलाइंग प्रिंसिपल यही है कि आप खाना ना खाओ, भूख ना लगे। आपके पेट में बैलून भी डालते हैं कि आप थोड़ा खाना खाओ, लेकिन इनसे कोई फायदा नहीं है। 2, 4, 10 दिन के लिए थोड़ा बहुत वजन कम हो जाता है, बाद में अटक जाता है। तो आपको ये देखना है कि भी खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। खाना खाने वाला अगर कोई आपको मेथड मिल रहा है जिसमें आपको कोई भी एक्सटर्नल मेथड नहीं हो, जिसमें कोई गोली कैप्सूल ना हो, जिसमें कोई बाजरा जवारी ना, आपके नॉर्मल रूटीन के हिसाब से अगर आप उसमें करेक्शन हो सकता है। जैसे मैंने कहा, चाय पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चाय पीने का तरीका है। किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रूट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको फ्रूट खाने का तरीका बताया है ना, सलाद खाने का तरीका। तो उसी चीज पे हम काम करते हैं। और तो जो प्रोग्राम आपके जीवन के एक एक डायमेंशन को टच करे, वही प्रोग्राम ठीक है, चाहे वो हमारा हो या कोई भी हो, डजंट रियली मैटर। फीमेल्स के लिए वेट लॉस प्रोग्राम के तरीके क्या हो सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? यही है बेसिकली, तो तरीका यही है कि खाना खाइए, आप अपना काम कर। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ महिलाएं होती हैं, हम बच्चों के लिए वो बनाते हैं, हमें टाइम नहीं होता, तो हम कहते हैं फ्रूट काट के रख लो ना, आप खाना बनाते रहो, फ्रूट खाते रहो, कहाँ प्रॉब्लम है, अलग से टाइम निकालना क्यों है? तो जो चीज आपके रूटीन के अंदर डवटेल हो जाए और अलग से आपको कुछ ना करना पड़े। हम तो कहते हैं कि अगर आपने वेट लॉस के लिए बाल की मोटाई के बराबर भी एक्शन लिया अलग से, वजन कभी भी कम नहीं होगा। आपकी रूटीन में गाते बजाते हंसते खेलते वजन बड़ी आसानी से कम हो जाता है और कोई भी रास्ता नहीं होता। क्या बात है। वेट लॉस के प्रोसेस में हाइड्रेशन कितना जरूरी है? हाइड्रेशन वेट लॉस के प्रोसेस की बात नहीं है। हाइड्रेशन जीवन की प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन हाइड्रेशन के लिए पानी पीते रहो ऐसा ज़रूरी नहीं है। पानी पीना और हाइड्रेशन होना दो कंप्लीटली जुदा बातें हैं। पानी हमारे, अगर आप फ्रूट खाते हो, फ्रूट में 70% पानी होता है, मिनिमम 70% पानी होता है। डू यू एग्री विद दिस? तो अगर आपने फ्रूट खाया, मान लीजिए आपने से 400 ग्राम आपने एप्पल खाए, तो 300 ml पानी मिला कि नहीं मिला? अगर आपने 200 ग्राम ककड़ी खाई तो 150 ml पानी मिला कि नहीं मिला? तो आप, बॉडी नीड्स हाइड्रेशन। आपने सवाल बहुत कमाल का पूछा। बॉडी डज नॉट नीड वाटर, इट नीड्स, बट फाइनली इट नीड्स हाइड्रेशन। हाइड्रेशन और पानी दो अलग अलग बातें होती है। जैसे कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि 8 लीटर पानी पीना ही चाहिए दिन भर में, तो क्या ये सही है? मुझे माफ़ करें, मुझे शब्दों का, ये सब लोग नादान लोग हैं, अनाड़ी लोग हैं, कुछ भी कहते हैं, इसका कोई भी औचित्य नहीं है। हमारा प्रोग्राम तो ये पिछले 2008 से प्रूव कर ही रहा है ना। इनका कोई भी ये कुछ भी कहते हैं, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। स्लीप वेट लॉस को कैसे इम्पैक्ट करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 7 घंटे की अनडिस्टर्ब्ड कंटिन्यूअस स्लीप बहुत ज़रूरी होती है। लोग कहते हैं मैं 4 घंटे रात को सोती हूँ, 3 घंटे नहीं। कंटिन्यूअस नींद, रात को सोना है, दिन में नहीं। कुछ लोग हैं जो अपने प्रोफेशनल कारणों की वजह से अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, इंडिया में रहते हैं, दिन भर सोते हैं, रात भर जागते हैं, उनके लिए हमारा अलग रूटीन होता है। बट जनरली फॉर द 95% ऑफ द अदर पीपल जो प्रोफेशनली अफेक्टेड नहीं है, उनके लिए हम ये कहते हैं 7 घंटे की वॉशरूम के लिए भी नहीं उठना है, 0 डिस्टर्बेंस, 7 आवर कंटिन्यूस स्लीप। ये कहना बहुत आसान होता है, आजकल आपने सुना होगा क्योंकि आप तो बहुत लोगों के साथ इंटरेक्शन में आते हैं। नींद, स्लीप रिचुअल्स, आपको मेडिटेशन में बैठना चाहिए,
आपको बत्ती बुझा के ब्लू लाइट का इस्तेमाल या जो भी वट एवर लाइट का इस्तेमाल ब्लू नहीं करना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। आपको अगरबत्ती खुशबू जलानी चाहिए, अपने तकिए के ऊपर कोई ऐसा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर नींद के लिए इतनी सब दंड फंद करने हैं, नींद एक ऐसी चीज़ है, अगर आती है तो चुटकी बजाते आप बिस्तर पे गिरे और निढाल होके कटे पेड़ की तरह गिरे और सो गए। हमारे प्रोग्राम में ऐसे होता है, जब आप काजू बादाम छोड़ के बढ़िया खाना खाते हैं, बेखौफ समय से समय पे खाना खाते हैं, अब जब अंदर से फुल है तो नींद तो चुटकी बजाते आती है और बहुत ज़रूरी होती है। जिन पर हमारे पार्टिसिपेंट में इसीलिए 90 दिनों का है, एक एक व्यक्ति का हमारे जिनको नींद नहीं आती हम उन पे काम करते हैं, क्यों नहीं आ रही है। नींद आएगी तो वज़न गिरना, दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि मेंटल पीस बहुत ज़रूरी होती है। हमारा काम मेंटल फैकल्टीज़ को ठीक करना बहुत होता है। एक चीज़ मुझे समझ में आया कि आपकी बातों से कि अगर हम भरपेट खाना खाएंगे तो अच्छी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी तो आपका वेट लॉस होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिकॉज खाना खाने पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। मैंने आपसे क्या कहा, हमारा बॉडी के साथ में जो एक्टिव इंटरेक्शन है वो सिर्फ मुंह में कुछ डालने के लिए है। अगर हम सही चीज़ डालेंगे, लोग मतलब जो महिलाएं भी कहते हैं, पति भी कहते हैं कि मेरी घरवाली या मेरी माँ इतनी चिड़चिड़ी होती थी, अभी कितनी प्रसन्न रहती है, अब गुस्सा ही नहीं आता, नींद अच्छी आएगी, अच्छा खाने को मिलेगा। अभी सोचिए बच्चों को मैंगो बेचारी काट काट के खिला रही है और खुद खा नहीं रही, कैसा लगेगा, कैसा। सही बात। और अब यहाँ पे तो आने के बाद 7-7, 8-8 मैंगो जितने मर्जी खाएं, 40-40, 20-20 लीची खाएं, तभी जीवन में आनंद है। क्या बात है सर। तो सर बहुत मज़ा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा और आप भूख लग रही है मुझे। तो आज का सेशन बस यहीं तक, फिर किसी एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करते हैं नई जानकारी के साथ, क्योंकि आपके पास इतने ज्ञान है कि एक एपिसोड में तो ख़त्म हो ही नहीं सकता, उसके लिए आपको फिर से आना पड़ेगा रेडियो अड्डा पे। जी दिलीप जी, बहुत बहुत पहले बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस अपने शो पे रेडियो अड्डा पे हमें इन्वाइट किया एज ए गेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और यस, आपने बहुत, एक्चुअली जीवन बहुत सरल है, जो भी आपने सवाल किए अल्टीमेटली यही है, बस दाल चावल रोटी सब्जी खा लो, फ्रूट है वो खा लो, खाने से डरो मत, नॉर्मल खाना अपने मनपसंद अपने टेस्ट के अनुसार खाना खा लो, और खाने को कोई भी नाम मत दो, जंक फूड फास्ट फूड नमस्कार करके ग्रहण कर लीजिए। जीवन उसी में है, जीवन का मतलब नरिशमेंट, नरिशमेंट कम्स फ्रॉम न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन खुले आसमान के नीचे होता है। क्या बात है सर, जो अंतिम सत्य है यही है और यही संदेश है कुल मिला के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।